भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात मैंडूस के चलते अगले 48 घंटे तक तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए आम नागरिकों से समुद्री तटों पर जाने से मना किया है। चक्रवातों के नामों का इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों की ओर से ये समझने के लिए किया जाता है कि वो चक्रवात कितना खतरनाक है। इससे जुड़े कई सवाल आपके मन में भी होंगे कि आखिर इन चक्रवातों का नामकरण कौन करता है और कैसे ये नाम तय किए जाते हैं। दरअसल चक्रवात के नाम उनकी ताकत और गति के अनुसार रखे जाते हैं। दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, जो सलाह जारी करने और ट्रॉपिकल चक्रवातों के नामकरण के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय मौसम विभाग उन 6 स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है, जो 13 सदस्यों की ट्रॉपिकल चक्रवात और तूफान के नामों की सलाह देते हैं। बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन सहित उत्तर हिंद महासागर के बेसिन के 13 देशों के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर से सलाह मिलती है। इसमें एक खास बात यह है कि दिल्ली का स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन 13 देशों में हर एक के सुझावों के आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर चक्रवातों के नामकरण के लिए प्रभारी की भूमिका में है। जैसे इस बार चक्रवात का नाम मैंडूज है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात ने सुझाया था। इससे पिछले चक्रवात का नाम सितरंग था, जो थाईलैंड की ओर से सुझाया गया था। और अब मैंडूज के बाद आने वाले किसी चक्रवात का नाम मोचा रखा जाएगा, जिसे यमन की ओर से सुझाया गया है। चक्रवात को नाम देने के इस तरीके को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन ने साल 2000 में 8 देशों की सर्वसम्मति से अपनाया था, लेकिन साल 2020 में इसमें 5 और नए सदस्य जोड़े गए हैं। चक्रवातों के नामों का उपयोग मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ये समझने के लिए किया जाता है कि वो चक्रवात कितना खतरनाक है, और आसान संदर्भ के लिए चक्रवातों के नाम दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चक्रवातों को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो सकता है। ज्यादातर व्यक्तियों के लिए वैज्ञानिक शब्दों को समझना मुश्किल होता है, इसलिए लोगों के लिए उन्हें पहचानना आसान बनाने के लिए चक्रवातों को नाम दिए जाते हैं। यह सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और मीडिया, वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन के लोगों के लिए चक्रवातों को पहचानने और वर्गीकृत करने को आसान बनाता है। चक्रवात की चेतावनी सेवाओं और समुद्री मौसम सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में 7 स्थापित चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं, जो हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों को कवर करते हैं। भारत के 4 साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर में हैं, जो 3 एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में स्थित हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात की चेतावनी के लिए अत्याधुनिक उपकरण बनाए और इस्तेमाल किए हैं, जो कुछ पिछले वर्षों की अच्छी सटीकता के साथ अपने चक्रवातों के लिए प्रारंभिक चेतावनी देने की अपनी उन्नत क्षमता साबित कर चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।